संभाल लूंगी। आरजू बहुत शुक्रिया, अमजद सर बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका। बढ़ते हैं आगे अब फटाफट अंदाज में खबरों की तरफ। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी। दूसरी लिस्ट में 12 उम्मीदवारों के नाम। अलीनगर से मैथिली ठाकुर, बक्सर से पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को दिया गया टिकट। बीजेपी ने मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार को दिया टिकट। छपरा से छोटी कुमारी तो गोपालगंज से सुभाष सिंह को मैदान में उतारा। बीजेपी ने बनियापुर से केदारनाथ सिंह को दिया टिकट। सोनपुर से विनय कुमार तो रोसड़ा से वीरेंद्र कुमार को टिकट। लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। सूची में 14 उम्मीदवारों के नाम। गोविंदगंज से राजू तिवारी, सिमरी बख्तियारपुर से संजय कुमार सिंह को टिकट। एलजेपी रामविलास ने दरौली से विष्णुदेव पासवान, गरखा से सीमांत प्रणाल और साहेबपुर कमाल से सोमेंद्र कुमार को टिकट दिया। जेडीयू की पहली लिस्ट जारी। 57 उम्मीदवारों का ऐलान। चिराग के दावे वाली 4 सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार। वैशाली से सिद्धार्थ पटेल को टिकट, परसा से छोटेलाल राय को टिकट। मैनार से उमेश कुशवाहा को टिकट। वारिसनगर से आशुमेघ देवी, मोरवा से विद्यासागर सिंह निषाद, सरायरंजन से विजय कुमार चौधरी को टिकट मिला। विभूतिनगर से रवीना कुशवाहा को टिकट। खगड़े से बबलू मंडल को टिकट। बेलदौर से पन्नालाल पटेल, सूर्यगढ़ा से रामानंद मंडल को टिकट। मोकामा से अनंत सिंह, फुलवारी से श्याम रजक और मसौड़ी से अरुण माझी को टिकट दिया गया। शेखपुरा से रणदीप कुमार सोनी को मिला टिकट। नालंदा से श्रवण कुमार पर जताया गया भरोसा। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लखीसराय से किया नामांकन। रोड शो के साथ किया शक्ति प्रदर्शन। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने किया जीत का दावा। बोले 2010 का रिकॉर्ड इस बार टूटेगा। समस्या उन लोगों को हो जो ठगबंधन बनाकर बैठे। गृह मंत्री अमित शाह ने उपेंद्र कुशवाहा के साथ बैठक की। 45 मिनट तक हुई चर्चा। नित्यानंद राय भी रहे मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद उपेंद्र कुशवाहा के बदले तेवर। कहा बिहार में जरूर बनेगी एनडीए की सरकार। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा जैसा कि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा सब कुछ ठीक है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। 3 दिन के बिहार दौरे पर रहेंगे अमित शाह। 16 अक्टूबर को जा सकते हैं बिहार। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। एनडीए में सीट बंटवारे के बावजूद भी नहीं थम रहा गतिरोध। जेडीयू ने नीतीश कुमार को सीएम चेहरा बनाने की रखी शर्त। चिराग को ज्यादा सीटें देने से नाराजगी। तेजस्वी यादव ने किया नामांकन। राघोपुर सीट के लिए एसडीएम कार्यालय में भरा पर्चा। प्रशांत किशोर का एनडीए पर निशाना। बोले बिहार की जनता पहले से ही जानती है लोग लूट के लिए लड़ रहे हैं। अब आप सोचेंगे आप बिहार को कितना लूट सकते हैं तो ऐसा होना तय है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने उन्नाव में स्वदेशी मेले का किया शुभारंभ। अखिलेश यादव के बयान पर किया पलटवार। कहा जिनके खून में विदेशी संस्कृति भरी हो वो स्वदेशी का महत्व नहीं जानते। अखिलेश ने स्वदेशी को कहा था चूरा। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ी सौगात। सीएम सुक्खू ने 3% महंगाई भत्ता बढ़ाया। 32 देशों के सेना प्रमुखों ने किया ताजमहल का दौरा। परिवार सहित ताजमहल का दीदार किया। सेना प्रमुखों ने ताजमहल के सामने ली यादगार तस्वीरें। दीपावली से पहले बड़ी खुशखबरी। दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों को मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखे जलाने की दी मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा 6 से 7 बजे सुबह और शाम 8 से रात 10 बजे तक के लिए पटाखे चलाए जा सकेंगे। अदालत ने कहा ऐसे मामलों में संतुलित दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। त्योहारों पर उत्तर प्रदेश के सीएम ने कहा रंग में भंग डालने का प्रयास किया गया तो जेल की सलाखें उनका इंतजार कर रही होंगी। चाहे वो कोई भी हो उसे अंदर डालने में देर नहीं लगेगी। रुद्रप्रयाग में चौथे बॉर्डर माउंटेन चिल्ड्रन साइंस फेस्टिवल का उद्घाटन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम का समाजवादी पार्टी पर निशाना। उनकी सोच हमेशा संविधान और नियमों के खिलाफ रही है। वो हमेशा चुनाव आयोग पर टिप्पणी करते रहे हैं और उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते रहे। महाराष्ट्र में 60 नक्सलियों ने किया सरेंडर। पुलिस मुख्यालय में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में आत्मसमर्पण किया। अहमदाबाद में शहरी सम्मेलन और महापौर सम्मेलन का आयोजन। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल शामिल हुए।
ओडिशा के बालासोर में कॉस्मेटिक और स्टेशनरी की दुकान में लगी आग से लाखों के नुकसान का अनुमान। इंदौर में रिटायर्ड आबकारी अधिकारी के ठिकानों से रेड, आय से अधिक कई गुना संपत्ति का खुलासा। अलीराजपुर से पिछले महीने रिटायर हुए। छत्तीसगढ़ के कांकेर में धर्मांतरण का विरोध, ईसाई समुदाय के प्रार्थना भवन के सामने गड़ाया नोटिस बोर्ड, पास्टर पादरी की गांव में नो एंट्री। अमरवाड़ा विधानसभा के ग्राम राजौला में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों को उल्टी, दस्त और तेज बुखार की शिकायत। दूषित पानी पीने से एक दिन में सैकड़ों ग्रामीण हुए बीमार। कुएं का पानी पीने से लोग हुए बीमार। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 30 से ज्यादा लोगों का किया इलाज। प्रशासनिक अधिकारियों ने गांव में डाला डेरा। जोधपुर के लूणी में महिला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सूती धागों से बनाई अनोखी तस्वीर। दिन रात मेहनत कर तैयार की तस्वीर। क्षेत्र में महिला की इस कलाकारी की चर्चा। संत प्रेमानंद महाराज के आश्रम पर ब्रज के रसिक संतों का जमावड़ा। धीरेन्द्र शास्त्री के बाद मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज पहुंचे केलीकुंज। प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य की जानकारी। मथुरा में धीरेन्द्र शास्त्री ने अक्षत महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पदयात्रा कार्यक्रम को लेकर अक्षत महोत्सव, हिंदू राष्ट्र को लेकर 7 नवंबर से होनी है पदयात्रा। गाजीपुर की एशिया की सबसे बड़ी अफीम फैक्ट्री बंद होने के कगार पर। राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत ने किया निरीक्षण, कहा सरकार के सामने रखेंगे बात। जालौन में किशोरी ने अधेड़ पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। बंदूक की नोक पर दुष्कर्म का लगाया आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। प्रयागराज के फूलपुर में अपहरण के बाद छात्र की हत्या, नहर से बरामद हुआ था शव। रिश्तेदार पर हत्या का आरोप। महाराजगंज में त्योहारों से पहले प्रशासन की निगरानी पर उठ रहे सवाल। प्रशासन की लापरवाही से चल रहा अवैध पटाखों का कारोबार। भारत नेपाल बॉर्डर के पास बिना लाइसेंस धड़ल्ले से बिक रहे पटाखे। बरेली में दिवाली से पहले बड़ी कार्रवाई। अवैध पटाखे के भंडार का खुलासा। इज्जतनगर क्षेत्र से भारी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद। मध्य प्रदेश के रीवा में मंदिर के सामने दुकान लगाने को लेकर पुजारी और युवती में मारपीट का वीडियो वायरल। जांच में जुटी पुलिस। बिजनौर के नूरपुर में 3 युवकों ने नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। चांदपुर क्षेत्र का मामला। उन्नाव में दिल दहला देने वाली वारदात, हथौड़े से वार कर बहू की हत्या। सास ससुर और पति पर लगा हत्या का आरोप। हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर दर्दनाक हादसा। रोडवेज बस हाइड्रा मशीन से टकराई। हादसे में 6 यात्री घायल। जैसलमेर बस अग्निकांड में अब तक 21 यात्रियों की मौत। हादसे में सुल्तानपुर में पटाखा व्यापारी के घर धमाका। 12 लोग गंभीर रूप से घायल। राजकीय मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। सिलेंडर फटने से धमाके की बात कही गई। तेज धमाके से पड़ोसियों के घर में आई दरार। पटाखा व्यापारी का लाइसेंस रद्द किया गया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में दबंगों का आतंक। पुरानी रंजिश में चली गोली। अधेड़ व्यक्ति गोली लगने से घायल। सीएचसी सफीपुर में कराया गया भर्ती।